अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मलिक समीउल्लाह बैंक पोर्टल चैनल से आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आज मैं एक इंतहाई अहम टॉपिक वर्किंग कैपिटल के मुतल्लिक़ बात करूंगा। इस सिलसिले में वर्किंग कैपिटल पर मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा। आज जो मेरी पहली वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल को कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये टॉपिक उनके लिए बहुत अहम है जो अपना काम कर रहे हैं या अपना काम करना चाहते हैं, या स्टूडेंट्स हैं, या क्रेडिट डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री को इवैल्यूएट करने के लिए वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है ऑपरेटिंग साइकिल की, इस वीडियो में आपको उससे पता चल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसमें जो डिफरेंट फेजेस हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं, वो हम सीखेंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके तमाम कमेंट्स के जवाब दूं, तो इसलिए अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि बर वक्त आपको मेरी वीडियोस मिल जाया करें। वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल को कैश ऑपरेटिंग साइकिल भी कहते हैं, कैश टू कैश साइकिल भी कहते हैं। इसमें ऐसा होता है कि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आप कैश जब इन्वेस्ट करते हैं तो वापस आपके पास वो कैश कब आता है। वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल में टाइम ड्यूरेशन का इन्वॉल्व होता है कि कैसे आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा, कितने दिनों में माल तैयार हुआ, फिर वो आपने सेल किया, फिर उसके पैसे आए। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ऑपरेटिंग साइकिल जो है मेजरली 3 फेजेस पर मुश्तमिल होता है। पहले हिस्से में वो रिसोर्सेज की एक्विजिशन करता है, जैसे रॉ मटेरियल का परचेज़ करना, लेबर का बंदोबस्त करना, बिजली का, फ्यूल का, एट्सेट्रा। दूसरे हिस्से में मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है जिसमें रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस में लेके आना और उससे फिर फिनिश गुड्स तैयार करना। तीसरे हिस्से में जो तैयार माल है उसको सेल करना, चाहे वो कैश पे हो या उधार पे। वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल को समझने के लिए हम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की एग्जांपल लेंगे। मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसका वर्किंग कैपिटल साइकिल डिफरेंट होगा। तो चलें अब बोर्ड की जानब चलते हैं ताकि इसको तफसीलन हम डिस्कस कर सकें। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए जो सबसे ज़रूरी होता है कि वो पहले स्टेप में रॉ मटेरियल ख़रीदता है। रॉ मटेरियल ख़रीदने के पास उसके पास या तो कैश होना चाहिए या फिर वो उधार पे वो ख़रीदेगा। रॉ मटेरियल जब उसके पास आ जाता है तो वो उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल देता है, तो वो उसकी इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाती है। जो वर्क इन प्रोग्रेस में इन्वेंट्री उसकी आ जाएगी तो प्रोडक्शन प्रोसेस उसका स्टार्ट हो जाएगा। एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि मिसाल के तौर पे एक फ़ुटबॉल बनाने वाली फैक्ट्री है, तो उसने फ़ुटबॉल के लिए जो रॉ मटेरियल लिया है उसमें रेक्सीन है, कपड़ा है, धागा वगैरह इस्तेमाल होता है, ब्लेडर वगैरह इस्तेमाल होता है। तो वो रॉ मटेरियल उसने इकट्ठा करके प्रोडक्शन के लिए दे दिया, तो वो सारा काम जो है वर्क इन प्रोग्रेस में आ गया। वो चीज़ें जो रॉ मटेरियल की प्रोवाइड की थी तो वो उससे अब माल की जो है तैयारी शुरू हो गई। प्रोडक्शन प्रोसेस में जब वो आ जाएंगी तो वहाँ से फिर वर्क इन प्रोग्रेस से वो फिनिश गुड्स में तब्दील हो जाएंगी, यानी कि वो जो जितना रॉ मटेरियल था वो फिनिश फॉर्म में जब आएगा तो एक फ़ुटबॉल आपके पास तैयार होके आ जाएगा। जब फिनिश गुड्स आपके पास आ जाएंगी तो फिर उसको सेल करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सेल्स जब आप करेंगे तो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करने के लिए ये समझते हैं कि वो आपने उधार पे सेल की है, तो जो डेटर्स हैं आपके वो आपके रिसीवेबल हो जाएंगे और उसके बाद जब वो पैसे वापस आएंगे तो फिर कैश आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कैश टू कैश साइकिल कंप्लीट होगा। कुछ इंडस्ट्रीज़ में जो सेल्स हैं वो कैश पे ही होती हैं, उधार पे नहीं होती, तो ये डेटर्स वाला जो स्टेप है उसमें नहीं आएगा। लेकिन हम यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं कि आपने जो सेल की है उधार पे की हैं और एक रिसीवेबल आपका खड़ा हो गया है, तो रिसीवेबल जब आपके मैच्योर हो जाएंगे तो आपके पास कैश दोबारा आ जाएगा। इस तरीके से वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल या कैश टू कैश साइकिल यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा। अब हम पहले सिनेरियो में देखते हैं कि आपके पास कैश ही है कि रॉ मटेरियल की जो ख़रीदारी है उसमें हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 20 दिन इन्वॉल्व हुए हैं। उसको फिर वर्क इन प्रोग्रेस में लाने के लिए आपको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 15 दिन इन्वॉल्व हुए हैं। और वर्क इन प्रोग्रेस से
फाइनल फिनिश गुड्स तैयार होने में आपको 25 दिन लगे हैं। फिर वो आपने सेल किए और जो आपके पास रिसीवेबल हैं उनसे पैसे आने में आपको 30 दिन यानी कि 30 डेज़ का टाइम लगता है। इस तरीके से जब हम ये कैश टू कैश वाली ट्रांजैक्शन देखेंगे तो हम इन तमाम दिनों को जमा कर लेते हैं। रॉ मटेरियल के 20 दिन, वर्क इन प्रोग्रेस के 15 दिन, फिनिश गुड्स के 25 दिन और डेटर्स या जो आपके रिसीवेबल हैं उनके 30 दिन हो गए। तो टोटल ये आपके 90 डेज़ का साइकिल बन रहा है, जो कि 3 माह बनते हैं कि 90 दिनों के लिए आपका जो कैश है वो आपके पास नहीं आएगा 90 दिन से पहले। तो 3 माह के साइकिल को चलाने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। इसमें अगर हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने माल उधार पे ले लिया है, तो उसमें हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 15 दिन के उधार पे है। जो आपके पेएबल डेज़ हैं उनको हम आपके जो टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ वर्किंग कैपिटल में बने हैं 90 डेज़, उसमें से माइनस कर लेंगे 15 दिनों को, तो ये 75 डेज़ का आपका वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो बन जाएगा, तकरीबन 2.5 माह का बनता है। तो यानी कि देखें कि 15 दिन पेएबल करने से आपके जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो 15 दिन कम हो गया है। यहाँ पे जब वर्किंग कैपिटल आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो सकती है, यूटिलिटीज़ की कॉस्ट आ जाती है, सैलरीज वगैरह जो आप पे करते हैं, अगर आप रेंट पे हैं तो रेंट वाली आ जाती है उसमें कॉस्ट, मंथली एक्सपेंसेस आपके जितने भी हैं ओवरहेड्स वो आ जाएंगे, अगर कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो वो आ जाएगा। तो ये सारा आपका वर्किंग कैपिटल 3 माह का जो है बन जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में बताया है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आप वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ पे आपके दिन ज़्यादा लग रहे हैं कि रॉ मटेरियल परचेज़ करने में आपके दिन ज़्यादा लग रहे हैं, उसको आप कम कर सकते हैं। अगर आपको पता लग रहा है कि आपकी जो कलेक्शन है, रिकवरी है रिसीवेबल्स की, उस पर अगर ज़्यादा दिन लग रहे हैं तो उससे आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो लंबा होता जा रहा है। तो जितना वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल आपका कम दिनों का होगा वो उतना आपके लिए फेवरेबल है। इसका मतलब है कि जल्दी ही आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वापस प्रॉफिट के साथ आपके पास आ जाती है। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। आपके लिए बहुत सी दुआएं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।